प्रभु में मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल से पहला तीमुथियुस की पत्री अध्याय 6 उसके 6 वचन में लिखा है। क्या लिखा है आइए हम देखेंगे। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। कितना अद्भुत बातें हैं। क्या आप इस संदर्भ में जो बातें लिखी गई है उसको सीखना चाहते हैं? यदि हाँ तो आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर अपना ध्यान और कान लगाएं। और आत्मा कलीसिया से यूं कहती है, जिसके कान है वह सुने और वो भी परमेश्वर के पवित्र वचन को ही सुने। हाँ तो मेरे आजीजों, संतोष सहित भक्ति। किसी ने कहा है कि संतोष एक ऐसा भावना है जो गरीब आदमी को भी अमीर बना देता है, और असंतोष भी एक ऐसा भावना है जो अमीर आदमी को भी गरीब बना देती है। और ये बात सत्य है, बाइबल में लिखा है। और संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यदि गौर करें तो इस छोटे से एक वाक्य में 3 प्रमुख बातें आपको और मुझे सीखने को मिलती हैं। और वो 3 प्रमुख बातें ये है। पहली बात, जिस व्यक्ति के हृदय में शांति है उससे संतोष होगा और जरूर होगा। जिसका हृदय में अशांत है उसको संतोष नहीं होगा। शांति कहाँ से आएगी? शांत मन कब होगा? शांत मन तब होगा मेरे आजीजों जब मन साफ होगा। मन साफ कब होगा? जब मन में कोई पाप नहीं होगा, तब मन शांत होगा। कोई पाप हमारे दिलों में पल रहा है, कोई ऐसी बात है जो ईश्वर की दृष्टि में अनुचित है और वह हमारे जीवन में है, तो हम कैसे शांति रह पाएंगे? हम कभी भी शांत नहीं रह सकते। शांति के लिए मन साफ होना बहुत जरूरी है। और मन में शांति है तो मेरे आजीजों, संतोष सहित बड़ी भक्ति हम आराम से कर सकते हैं। और भक्ति भी बड़ी भक्ति हम कर सकते हैं। हाँ, इस बात को हमको जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, भक्ति क्या है? व्यक्ति के जीवन में भक्ति क्या है? आप कहेंगे आराधना, उपासना, प्रार्थना, चर्च जाना, उपवास रखना, दान दशवांश देना। जरूर ये एक हिस्सा है, मैं इसका खिलाफ नहीं हूँ और ये सब करना अच्छा है, मैं भी करता हूँ और मैं करने के लिए लोगों को सिखाता भी हूँ। लेकिन याद रखिए मेरे आजीजों, भक्ति का भाव तब होगा मेरे आजीजों जब आपके और मेरे हृदय में परमेश्वर का निवास होगा। जब तब भक्ति का भाव होगा। मेरे हृदय में अगर परमेश्वर नहीं है, मेरे जीवन में अगर परमेश्वर नहीं है, तो चाहे मैं कितना भी प्रार्थना करूं, कितना भी उपवास रखूं, कितना भी दान दशवांश दूं, कितना भी मैं ये सब काम करूं, वो कुछ फायदा नहीं है। मेरे हृदय में परमेश्वर का निवास होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस परमेश्वर ने कहा कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और इस मंदिर में, इस दिल में प्रभु का निवास होना जरूरी है, यीशु का निवास होना जरूरी है। जब परमेश्वर की निकटता एहसास होता है तो प्रार्थना भी निकलती है, उपवास भी करने को मन आती है, वचन पढ़ने को भी दिल दौड़ती है और चर्च जाने के लिए भी अपने पैर को हम अपने आप दौड़ने लगती है। परमेश्वर की निकटता का अनुभव अपने आप हृदय में भक्ति जगा देती है। हाँ मेरे अजीजों, भक्ति का भाव हमारे जीवन में अपने आप जगा देती है। संसार के बहुत से तनाव से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। समस्या है, चल रही है, अपनी जगह है। संघर्ष है, अपनी जगह है। चुनौतियाँ हैं, अपनी जगह है। सुबह उठकर प्रार्थना करना, उसकी निकटता का अनुभव करना, यह स्वर्गीय अनुभव होता है मेरे अजीजों। सो डियर फ्रेंड्स, आप और हम इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि संतोष सहित भक्ति अगर हमारे जीवन में है तो
ये 3 बातों में से 2 बात तो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। पहली बात यह है कि जिस व्यक्ति के हृदय में शांति है उससे संतोष होगा, और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति के जीवन में भक्ति का भाव, और भक्ति का भाव यह है कि हृदय में परमेश्वर का निवास होना चाहिए। अगर इस दिल में, इस हृदय में परमेश्वर का निवास नहीं है तो कभी भी हम संतोष नहीं रह पाएंगे। तीसरी बात और आखिरी बात यह है, कमाई शब्द हम सिर्फ पैसों से ही जोड़ते हैं। क्या कमाई हमारी जो है कितना कमाते हैं? क्या हमने क्या कमाया? व्यक्ति क्या खोज रहा है? परमेश्वर तो सब जगह उपलब्ध है। इस भावना को प्राप्त कर लेना जीवन में सबसे बड़ी कमाई है मेरे आजीजों। कमाई सिर्फ पैसों से नहीं होता है। परमेश्वर की निकटता का अनुभव, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव जब हमारे जीवन में होता है तो वास्तव में यह बहुत बड़ी कमाई है। और इसी को तो कहा गया है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हम अपने जीवन में इस प्रकार से आगे बढ़ें कि हमारे दिल साफ हो, लोगों के साथ परमेश्वर के सामने हमारी नियति साफ हो, और यह एक ऐसी कमाई है जो इस संसार में मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हो जाती है। यह एक ऐसी कमाई है मेरे आजीजों जो मृत्यु के बाद भी आपको लाभ देने वाली कमाई है। इसका लाभ इस जीवन में तो है ही, इसके लाभ जीवन के पार उस पार भी है, मृत्यु के उस पार भी है। जीवन में हम बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ आगे बढ़ें, परंतु प्रतिदिन हम इस बात को स्मरण रखें कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इसलिए जीवन में संतोष हो और भक्ति करते रहें। प्रभु हमारे जीवन में बहुत अच्छी आशीष देंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, और इसी रीति से संतोष सहित भक्ति हमारे जीवन में होता जाएगा और हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहरेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आइए थोड़ी देर आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता आसमानी खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं जो कि प्रभु आज के दिन इस संदर्भ में से संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, इस बातों को आपने हमको सिखाया। धन्यवाद हो। आज मेरे भाई बहन जो लोग प्रभु पैसों की कमाई में लगे पड़े हैं प्रभु जी, और ना जाने अपने जीवन को, बहुमूल्य जीवन की भी हानि पहुंचा रहे हैं, मान सम्मान ज्ञान बुद्धि प्राप्त करने के लिए, घर द्वार, इस संसार की सुख सुविधाओं को अर्जित करने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, अपना जीवन को भी गवा दे रहे हैं। लेकिन हे खुदा, आप हम सभी को ऐसी बुद्धि, ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि हम संतोष सहित भक्ति, हाँ प्रभु, आपके साथ करते रहें। और प्रभु, भक्ति ही बड़ी कमाई है, संतोष सहित भक्ति ही बड़ी कमाई है, इस बात को जान पाएँ, समझ पाएँ और आपके पीछे पीछे ही चलते रहें। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ मुझे और मेरे इन प्यारे भाई बहनों को दीजिए बोल के दुआ करते हैं। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स।